आपके अपने YouTube चैनल एवी स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप जो है इस क्लास को देखिए। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो जो अपरदन होता है वो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। यदि वृक्षा कहीं पर मृदा अपरदन हो रहा है, यदि हम वहां पर वृक्ष लगा देते हैं तो वहां पर जो है मृदा अपरदन बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वृक्षारोपण कह सकते हैं। पर्यावरण के जैव अवयव का कौन सा तत्व है? पर्यावरण के अजैव अवयव का तत्व कौन सा है? वायु। ठीक है दोस्तों, क्या है? वायु होता है। स्वस्थ मनुष्य में श्वास दर कितनी होती है? दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में जो श्वास दर होती है वो होती है 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। यदि आप लोगों की इससे ज्यादा या कम है तो आप दोस्तों उसको अपनी जो 16 से 18 तक लाइए। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा दोस्तों होती है 5 से 6 लीटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो डेसिबल जो है दोस्तों ध्वनि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु का भार सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल दोस्तों ना होता तो जो है हमारा जो हो जाता, आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो टंगस्टन का होता है। ठीक है दोस्तों, काहे का होता है? टंगस्टन का जो होता है फिलामेंट होता है, आपको याद रखना है। टंगस्टन का जो है फिलामेंट होता है, इसके अंदर जो लगा होता है। 110 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई दोस्तों ओम होती है, आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों पुष्प। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या होता है? पुष्प। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? दोस्तों, विषाणु के द्वारा जो होता है चेचक रोग होता है, आपको याद रखना है। इंद्रधनुष कब बनता है? दोस्तों, हम बात करते हैं इंद्रधनुष कब बनता है। जब हम देखते हैं बारिश होती है, जब बादल गरजते हैं तो अधिक बूंदे रहने के कारण जो है वहां पर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसके जो है आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे कीमती धातु होती है। शरीर नियंत्रण में सहायक होते हैं, तो शरीर के नियंत्रण में दोस्तों होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क के दोस्तों 3 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। सबसे हल्का तत्व दोस्तों क्या होता है? हल्का तत्व होता है दोस्तों हाइड्रोजन। और हल्की गैस की बात करते हैं दोस्तों, तो हल्की गैस जो होती है दोस्तों हीलियम होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? हीलियम जो गैस होती है सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रतीक होता है He होता है हीलियम का, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो समुद्र जल में दोस्तों जो है आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आयोडीन को आई से लिखते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? आई होता है। किसी गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है, किस गैस का दोस्तों आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसका प्रयोग दोस्तों आग जो होती है तो इसको बुझाने में किया जाता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दोस्तों, दालों में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या है? दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है।
अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का जो दोस्तों हिस्सा होता है वो हम तना खाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है अदरक का जो होता है हिस्सा उसको तना जो होता है उसको हम खाते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से दोस्तों जो हो जाएगा बकरी को हम जानते हैं। क्या होता है? गरीबों की गाय क्या होती है? बकरी होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों केवल दिन के समय होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो हरित कवच के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है? 123 नंबर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो परागकंद जो होता है हल्दी का हिस्सा हम खाते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है तो हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग जो होता है दोस्तों उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है जो सिर में स्थित होती है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों जो है मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। अम्ल का कौन सा सॉरी दोस्तों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों अम्ल की हम बात करते हैं तो अम्ल का जो स्वाद होता है दोस्तों ये खट्टा होता है, आपको याद रखना है। ओम किसकी इकाई है? तो ओम की बात करते हैं दोस्तों। ओम जो है प्रतिरोध की इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको मापने में जो होता है ओम के द्वारा मापा जाता है। शुद्ध जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप दोस्तों होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है जल का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन है आपको याद हो जाएंगे और आपके यूपीपी और अन्य सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर दोस्तों बात करते हैं तो किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों पर दोस्तों कोई भी प्रकाश जो होता है नहीं होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन 132 दोस्तों क्या है? पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु होती है किसकी होती है? जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा है दोस्तों। ये यहाँ पर गलत हो गया तो आपको लिख लेना है। जस्ता और तांबा जो होता है ये मिश्र धातु होती है। पीतल जो है जस्ता और तांबा से मिलकर बनी होती है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई दोस्तों डेसिबल होती है। पानी का सबसे अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो दोस्तों होता है सब पानी का अधिकतम घनत्व होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर का जो होता है वो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है दोस्तों। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से दोस्तों? तना से जो होती है हल्दी प्राप्त होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल मछली, जिसको हम शार्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है। इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल कलर जो होता है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। दूध की शुद्धता का मापन किस तंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का जो होता है दोस्तों मापन लेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा क्या है?
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने जो सर्वप्रथम है कुत्ते को जो है अपना पालतू पशु बनाया था। सबसे व्यस्त मानव क्या है? सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है दोस्तों? दिल। दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसलिए ये सबसे व्यस्त अंग हो जाएगा। आपको सभी को याद रखना है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, जो हम लोग जीने के लिए ग्रहण करते हैं, और हम जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 144। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों कितनी होती है? 71% जो होती है दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आपको याद रखना है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो होती है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होती है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन ए होता है वो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में जो होता है आंवले में पाया जाता है। इसके बाद नींबू और संतरे में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक मात्रा में जब विटामिन सी जो होता है वो आंवले में ही पाया जाता है। आपको याद रखना है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। आपको याद रखना है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। दोस्तों पानी के अंदर जो होता है ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन जो होता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि जो होती है टांग के भीतर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। हमारे जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन है जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन हमारा हो जाएगा काली मिट्टी किस फसल के लिए क्या होती है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी जो दोस्तों होती है कपास के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात और महाराष्ट्र एमएच सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो आयोडीन जो दोस्तों है थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है? तो मानव शरीर में जो ब्लड होता है इसको शुद्ध करने के लिए वृक्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? सर्वदाता हो जाएगा समूह ओ। और सर्वग्राही कौन सा आता है दोस्तों? सर्वग्राही की बात करते हैं तो सर्वग्राही समूह जो होता है दोस्तों ए बी हो जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही समूह जो है दोस्तों ए बी होता है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 156 नंबर। विश्राम के समय सामान्यतः वयस्क पुरुष की औसतन श्वास दर होती है। तो विश्राम के समय मनुष्य की औसतन जो होती है 15 से 16 प्रति मिनट होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त जो होता है दोस्तों संयोजी ऊतक होता है। ऊतक क्या होते हैं दोस्तों? कोशिकाओं से मिलकर बने समूह को जो है दोस्तों ऊतक कहते हैं। आपको सभी को याद रखना है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। कितनी? 46 होती है, और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कितने? 23 जोड़े होते हैं, और इनमें जो 22 जोड़े सेम होते हैं, और एक जोड़ा होता है पुरुषों में एक्स वाई होता है, और महिलाओं में दोस्तों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो महिलाओं में एक्स एक्स, और ये लिख लो फीमेल में, और ये मेल में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है।
वायु में कौन सी गैस की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है वायु में सबसे अधिक मात्रा में। सबसे अधिक तव्य तत्व है तो सोना सबसे अधिक तव्य तत्व होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 162। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है? एजी। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक एजी होता है। हड्डी तथा क्या दोस्तों? हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है दोस्तों हड्डियों और सीमेंट में समान रूप में पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है? वाट होती है। ठीक है दोस्तों, वाट में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखने हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 165। दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन 165 है। क्या है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जो होता है हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। भूक्षरण को किया जा सकता है। भूक्षरण को दोस्तों नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। यदि लाल फूल को हरा शीशा में रख दिया जाए तो यह दिखाई देगा, तो काला हमको दिखाई देता है। जब हम लाल और हरे कलर को मिलाते हैं तो वह कौन सा कलर बन जाता है दोस्तों? काला कलर बन जाता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च होता है। क्या होता है? बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर का सूत्र होता है। आपको याद रखना है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दूरी के लिए। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व होता है 16 लगभग। ठीक है, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष दोस्तों बात करते हैं तो अधिक बूंदे रहने पर जो है इंद्रधनुष बनता है। दर्पण बनाने में किस क्या है दोस्तों? दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव जो है दोस्तों उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 176। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की क्या है दोस्तों? जो सूर्य की बाहरी सतह होती है उसका तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसकी बाहरी सतह का तापमान होता है। आपको याद रखना है। 6000 डिग्री सेल्सियस ये इसकी बाहरी सतह का तापमान होता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आपको याद रखना है। कौन सा तत्व क्या है दोस्तों? सॉरी, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो क्लोरीन जो होती है इसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप सभी ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है रहता है? तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में रहता है सूर्य के अंदर। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़े में जो होता है दोस्तों पायरिया रोग होता है। रक्त का मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का मान होता है 7.4। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्प क्रम जो होता है फूल गोभी का खाने का भाग होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े पुष्प होते हैं तो रेफ्लेक्सिया जो होते हैं सबसे बड़ा फूल होता है। रेफ्लेक्सिया जो है सबसे बड़ा फूल है। आपको याद रखना है।
फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू जो होता है दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है। आप सभी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग और कवक के द्वारा होने वाले रोग, ये सभी आपको याद रखने हैं। अंडा, मांस, दूध मुख्य स्रोत हैं। तो प्रोटीन के ये जो होते हैं अंडा, मांस और दूध, ये सभी जो है प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तब थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण जो है दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है। आप सभी को याद रखना है, घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हो जाएगा थायराइड में जो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कानों में हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डियों की संख्या कुल 6 होती है। पौधे का प्रजनन अंग होता है। तो पौधे का प्रजनन अंग दोस्तों होता है फूल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्यूटेटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो प्यूटेटरी ग्रंथि जो होती है दोस्तों मस्तिष्क में स्थित रहती है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? दोस्तों ईसीजी जो होता है ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी दोस्तों जो है जबड़े की होती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं तो बैक्टीरिया से जो है दोस्तों एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं। पौधे का कौन सा भाग पोषण करता है? क्या है? शोषण करता है। तो पत्ती जो है पौधे का शोषण करती है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो केरोटीन के कारण जो है दोस्तों गाय का दूध जो है पीला रहता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस जो है दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? क्या है? शुगर बेबी दोस्तों जो होती है तरबूज की एक प्रजाति है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 198। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों राइबोसोम में होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों। राइबोसोम जो होते हैं 70S और 80S प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व में यौगिक होते हैं? तो कार्बन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं दोस्तों? कार्बन के जो है प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।